ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये तीसरा अध्याय है और कर्म योग का निरूपण यहाँ चल रहा है। और इस कर्म योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना करके और हम लोगों को कहना चाहते हैं कि जीवन में कर्म करना कितना आवश्यक है, इस बात को सूचित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप निष्काम भाव से दूसरों के काम में आवें, अपने कर्म स्वयं संपादन करें और दूसरों के काम में भी आवें। तो ये काम तब संभव है जब आप कुछ करेंगे। यदि आप अकर्मण हो जाएंगे तो ना अपने कर पाएंगे काम और ना ही दूसरों के कर पाएंगे। इसलिए जीवन में क्रियाशील होना अति अनिवार्य है। एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप अपने शरीर का निर्वाह भी यदि सही से करना चाहते हैं तो कर्म में लग जाएं। अपने रोजमर्रा के जो कर्म हैं उनको करते रहें, वरना आपको फिर डॉक्टर व्यायाम के लिए परामर्श देगा। आपसे कहेगा सुबह वॉकिंग के लिए निकल जाओ 2 किलोमीटर तक। अच्छा हो कि वो अपने कामों जो घर गृहस्थी के हैं, परिवार के हैं, परिजनों के हैं, उनको अपने कर्मों को करें और दूसरों के भी काम आ जावें। तो इसको कहते हैं कर्तव्य पालन। ये भी एक यज्ञ की ही तरह है। जब मैं कोई भी चेष्टा दूसरों के लिए करते हैं तो वो चेष्टा हमारी यज्ञ हो जाती है, अर्थात पूजा हो जाती है, अर्थात योग बन जाती है। इसलिए ये कर्म रूप चेष्टा के द्वारा हम देवताओं का पूजन करें, स्वाहा वाले यज्ञ के द्वारा और कर्तव्य पालन रूप यज्ञ के द्वारा। वो देवता लोग प्रसन्न होकर के आपके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जो जरूरी धन है, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें देवेंगे। ऐसी आशा रख कर के देते हैं कि आप विवेकी हैं, समझदार हैं, उदार मना हैं। आप दूसरों के भी काम आवेंगे। खाना इतना देंगे कि आप खाएं और 10 लोगों को और खिला सकें। इतना धन देंगे कि आप अपना गुजारा करें, 10 लोगों का और कर लें। मकान इतना बड़ा दे देंगे कि आप रहें, 10 लोगों को और रख सकें। ये देवता लोग आपको आपसे प्रसन्न होकर के, आपके कर्तव्य पालन से प्रसन्न होकर के आपको ये सब देवेंगे। पर जो आदमी देवताओं का दिया हुआ ये सुख समृद्धि, ये धन वैभव, ये भोजन जो केवल अपना ही उपयोग कर लेते हैं, धन का अपने लिए ही रखते हैं, दूसरों के काम में नहीं आते हैं। मकान दुकान बहुत बड़ा है पर किसी को पैर नहीं रखने देते। एक चौकीदार रख दिया, वो गेट पर ही खड़ा है, वो भीतर घुसने ही नहीं देता है। भोजन बनाया, वो चुपके से खा लिया। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो आप स्तेन एव, देवताओं के द्वारा जो दी हुई सुख समृद्धि है वो दूसरों को दिए बगैर जो उसका सेवन करता है, स्तेन एवशा, वो चोर ही है। यहाँ स्तेन शब्द चोर के अर्थ में लगता है। तो वो चोर है जो केवल अपने लिए हर चीज का इस्तेमाल करता है।
दूसरों का ख्याल नहीं रखता, ऐसा कहा। इसलिए और एक बात और भी कही कि जो केवल अपने लिए ही खाता है, बनाता है अपने लिए ही, केवल दूसरों को कुछ भी नहीं देता उसमें से, यदि ऐसा कोई है अपना कमाया हुआ धन जिसमें अपने परिजन या और किसी आवश्यकता वाले के काम में वो नहीं आता, नहीं है वो एक अलग बात है, पर है तो भी काम नहीं आता, तो ऐसे लोग कहते हैं कि यदि वो खाते हैं तो भुंजते ते त्वघम पापा, वो ये ऐसे लोग पापात्मा पुरुष केवल अपने लिए ये सोचते हैं, अपने लिए ही खाते हैं, ये पाप का ही भक्षण करते हैं, मानो ये पाप ही खाते हैं, ऐसा तक गीता ने कह दिया है। इसलिए हमें यहाँ एक शिक्षा मिलती है कि हमने जो भी खाना है मिल बांट के परिवार में खाना है। हाँ, जो भी है वो सबको मिलना चाहिए, परिवार के हर सदस्य को मिलना चाहिए। यदि शारीरिक ताकत है तुम्हारे पास तो उस ताकत का इस्तेमाल सभी परिवार वालों को ऐसा लगे ये हमारे साथ हैं, तो तुम्हारी ताकत सबका इस्तेमाल, सबके इस्तेमाल में आ गई। लगता है उसी में कोई तुम्हारे से व्यर्थ में भय खाता है, आपकी ताकत का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। जिस ताकत से अपने लोग दुखी हों वो ताकत फिर ताकत नहीं है, वो तो व्यथित करने वाला बन गया। ताकत तो उनके लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए थी जो तुम्हारे नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, जो शत्रु लोग हैं, उन्हें डरना चाहिए था तुमसे। तुम्हारे अपने लोग डर रहे हैं, ये ताकत का सही इस्तेमाल नहीं है। अपने वालों को लगना चाहिए ये हमारे हैं और यदि कुछ होता है तो हमारे साथ है, ऐसा कुछ तो विश्वास हो। उन्हें तुम्हारे ऊपर विश्वास हट गया है। आपका धन है, लोगों को लगता है ये हमारे यहाँ के बड़े आदमी हैं और कुछ ज़रूरत होगी तो इनकी छाया हमें भी मिलेगी, पर आप जाते ही या तो घुसने नहीं दिया जाता, या घुस भी गया तो जरूर किसी मतलब से आए हैं, ये दो चार व्यंग बाण पहले ही लगा दिए जाते हैं। नहीं लगा दिए तो फिर बच्चों ने कुछ उल्टा सीधा कहना चालू कर लिया, आप धृतराष्ट्र बन के सुन रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोगों का विश्वास हट जाता है। ये धन का जो एक ये होना चाहिए था कि अपने परिजनों को लगता ये धनी हो गए तो इसके इस्तेमाल हमारे को भी, या ये इनका सहारा कुछ हमें भी है, कुछ आश्रय मिल सकता है, नहीं ऐसा विश्वास करा सके आप। इसलिए इस्तेन एव, केवल अपने लिए ही उपयोग कर रहे हो। ऐसे अपने लिए उपयोग करने वाले लोग केवल अपने ही बच्चों के लिए, एक एक बच्चे यदि कुछ उसे हो गया तो 12 वांट हो जाता है। सब कहाँ क्या जाता है कुछ आप आंकड़ा नहीं लगा सकते। सबसे जुड़ के चलोगे, दूर रहने वाला आदमी भी जो गलत नज़र से देखता है उसे लगता है ये तो 40 लोग हैं, किस किस से निपटेंगे। आपका अकेलापन आपके लिए कितना हानिकारी है। आपका अकेला खाना, दूसरों को जो नहीं दे पा रहे हो, गीता तो कहती है ये आप पाप का ही भोजन कर रहे हैं। आपकी ताकत भी पाप में हो जाएगी जब अपनों को व्यथित करने के लिए हो जाए। आपकी बुद्धि भी तब बुद्धि ना रह जाएगी जब अपने लोगों पर ही उनकी जबान बंद करने के लिए उपयोग करोगे, तो वो बुद्धि नहीं रह जाएगी। अपितु दूसरों के काम में जब हम आते हैं, दूसरों के द्वारा जब हमारे द्वारा सत्कार प्राप्त लोग करते हैं तो कहते हैं यह अगला आदमी बहुत अच्छा है। इस प्रकार प्रशंसा का पात्र भी बनता है। तो गीता के अनुसार अपनी ताकत, अपना धन और अपना भोजन जब दूसरों के लिए भी प्रयोग में आता है तो वो पवित्र हो जाता है और चित्त निर्मल होने का एक कारण बन जाता है। चित्त निर्मल होने में एक हेतु साबित होता है। तो आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि ये जीवन में कर्तव्य पालन रूप यज्ञ किस प्रकार से हमसे जुड़ा हुआ है। जैसे हम जो सांस लेते हैं, कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो इस तरह से पेड़ों से हमारे साथ कितना नाता जुड़ा हुआ है। यदि हम सब पेड़ काट डालेंगे तो सांस लेने के लिए भी तरस जाएंगे। इसी प्रकार से ये पानी हमारे शरीर में 70-80% बताया जाता है, तो बाहर वाला खत्म कर दोगे शरीर कैसे चलेगा। हम एक दूसरे के ऊपर कितने निर्भर हैं। हम असहाय थे, माँ बाप ने पाला, माँ बाप असहाय तो हम उनके काम आवे। तो इसी प्रकार हमारे पास अन्न जल है, हम दूसरों को भी दें, दूसरे हमारे काम में आवेंगे। हम एक दूसरे के काम के लिए ही मानो प्रजापति ब्रह्मा जी ने हमें जन्म दिया है। स्त्री पुरुष के काम में आए, पुरुष स्त्री के काम में आवे। एक दूसरे की मदद करते हुए हम कल्याण को प्राप्त हो सकें, प्रजापति ब्रह्मा जी ने ऐसा ही निश्चय करके हम लोगों का सृजन किया है, हम लोगों को बनाया है, ऐसा कहा। इसलिए ये सृष्टि चक्र हमारे से कैसे जुड़ा हुआ है, इस बात की चर्चा अब ये 14वें श्लोक में, तीसरे अध्याय का ये 14वां श्लोक है, इसमें कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा। अन्नाद भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कहते हैं कि संपूर्ण भूतानि, भूतानि माने संपूर्ण भूत प्राणी, अन्नादि भवन्ति, अन्न से पैदा होते हैं। किसी ने कहा हमारा ये अन्न से कैसे पैदा हो जाएंगे, है? गेहूँ चना धान से कहाँ आदमी पैदा हो रहे हैं बताओ, है? कोई ऐसा कहे तो उनके लिए कहते हैं कि बंधुओं, जो हम अन्न जल खाते हैं इसका रस बनता है, और रस जा कर के फिर ब्लड बन जाता है और मांस मज्जा बनता हुआ, और 40वें दिन जा कर के ये वीर के रूप में तब्दील हो जाता है। तो उस वीर में ही शुक्राणु रहता है। उस शुक्राणु के द्वारा माता पिता के माध्यम से संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए अन्नादि भवन्ति भूतानि, इसलिए इस अन्न से सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। अच्छा, ऐसा भी कह सकते हैं कि अन्न से उत्पन्न होते हैं तो अन्न खा कर के जीते भी हैं। तो भूत प्राणी यदि जीवित हैं तो किसकी वजह से जीवित हैं? अन्न की वजह से जीवित हैं। अन्नमय कोश को मृणमय मिट्टी का भी मान करके चलते हैं। संपूर्ण भूत प्राणी भूतानि अन्नाति भवन्ते, संपूर्ण भूत प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न संभवा पर्जन्या। अब आप ये देखिए, सारे भूत प्राणी तो अन्न से उत्पन्न हुए, अन्न भी किसी अपने उत्पन्न होने में किसी का आश्रय, किसी के आश्रय से ये अन्न भी पैदा होता है। तो किसके आश्रय से अन्न उगता है, किसकी वजह से अन्न पैदा होता है, यह ऐसा कहेंगे तो कहते हैं पर्जन्यः। ये संपूर्ण भूत प्राणी तो अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि बरसात से होती है।
बरसात जब होती है तो जंगलों में नाना प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, और ये धान गेहूं आदि जो फसलें हैं, ये बरसात ना हो तो कहिए ये कैसे होवेंगी। बरसात से ये सारी फसलें पैदा होती हैं, जिससे कि हमारे को ये अन्न, गेहूं आदि अन्न मिलता है, जिसको पिसा करके आटा बनता है। इसी प्रकार से चावल, तो संपूर्ण भूत प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति बरसात से होती है। और ये बरसात किससे होती है? तो पर्जन्य यज्ञात भवति, ये बरसात यज्ञ से होती है। किसी का यज्ञ से कैसे होवेगी महाराज, ये तो यहाँ अग्नि जला के स्वाहा स्वाहा करते हैं, इससे कैसे होवेगे? तो इसके लिए कहते हैं कि जब आहुति दी जाती है तो उसका सूक्ष्म रूप उस करके उड़ करके वायुमंडल में जाता है, जो बादलों को ताकत देता है, बादल रूप हो जाता है। तो यज्ञ, ये जो बरसात है वो यज्ञ से होती है। और यज्ञ, ये जो बरसात करने का अधिष्ठाता देवता है वो इंद्र को माना गया है। इंद्र बरसात करते हैं। अब आज के वैज्ञानिक युग में लोग शायद इसको विश्वास न करें, पर हम सनातनी धर्मावलंबी ऐसा मानते हैं कि इंद्र बरसात करते हैं। तीनों लोकों के अधिपति इंद्र हैं, और वो उनके अधीन ये बादल नाम की शक्ति रहती है, जिसे मेघ कहते हैं। ये मेघ उन्हीं इंद्र के अधीन रहते हैं, और इंद्र इन मेघों को जब आज्ञा देते हैं तो ये मेघ साल भर से जो पहले जो बरसात होती ना, फिर 4 महीने बरसात के माने जाते, 8 महीने तक सूर्य की किरणों के द्वारा वो बरसाया हुआ जल खींच लिया जाता है, उससे मेघ मजबूत हो जाते हैं। फिर मेघ इंद्र की आज्ञा से जब बरसात करने के लिए निकलते हैं तो वर्षा करते हैं, और समुद्र से भी जल को सोख लेते हैं। तो ये सब चीजें इंद्र के द्वारा होती हैं। तो इंद्र से संबंधित यज्ञ भी किया जाता है। अच्छा, इंद्र का निवास कहाँ है? देवता स्वर्ग लोक में तो रहते हैं, पर हमारे देह के अंदर में भी रहते हैं, सभी के, हमारे नहीं सभी के। किसी ने कहा ये इंद्र कहाँ रहता है महाराज? हमारी देह के अंदर बता रहे सारे देवता रहते हैं, ये बरसात करने वाला इंद्र कहाँ रहता है? तो बोले तुम्हारी भुजाओं में रहता है। तुम्हारी भुजा का अधिष्ठाता देवता इंद्र है, इसी भुजा के द्वारा तुमने स्वाहा रूप यज्ञ संपन्न किया था, आहुति डाली थी, और इसी से तुमने कर्तव्य पालन रूप यज्ञ भी संपादन किए थे। इसी हाथ से दान दिया, इसी से भोजन दिया लोगों को। तो ये हस्त इंद्री जो है ये इंद्र के द्वारा संचालित है। इसलिए इसी प्रकार से पैरों में भगवान विष्णु का निवास है। पाद इंद्री का अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु है, और श्रोत्र इंद्री का अधिष्ठाता देवता दिग्पाल है, दिशा है। नेत्र इंद्री का अधिष्ठाता देवता भगवान सूर्य नारायण है। तुम्हारे घ्राण का अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमार हैं, और तुम्हारी त्वचा का अधिष्ठाता देवता वायु है। इनकी कृपा से इंद्रियां सक्रिय हैं। तुम्हारे मन का अधिष्ठाता देवता चंद्रमा है। जैसे चंद्रमा स्थिर नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है, उसी प्रकार ये मन भी सदा चंचल रहता है। और तुम्हारे जो चित्त का अधिष्ठाता देवता है ये भगवान वासुदेव हैं। चिंतन करते हैं, इसी चिंतन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। अहंकार का देवता, अहम अस्मि का देवता, हाँ, साक्षात रुद्र बताए गए हैं।
और इस प्रकार से बुद्धि का अधिष्ठाता देवता मैं तत्व अर्थात ब्रह्मा जी हैं, कहीं बृहस्पति जी हैं, ऐसा भी कहते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समष्टि बुद्धि का आश्रय बृहस्पति भी लिए हुए हैं और समष्टि बुद्धि का आश्रय ब्रह्मा जी के भी पास में है। इसलिए कहीं बृहस्पति कह दिया जाता है और कहीं मैं तत्व रूप ब्रह्मा जी को कहा जाता है। इस करके ये 14 इंद्रियां हैं और 14 इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हम लोगों को संचालित कर रहे हैं। इसलिए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ और स्वाहा रूप यज्ञ के द्वारा जब देवता संतुष्ट होते हैं, हाँ, तो फिर क्या कहते हैं कि पर्जन्य यज्ञात भवति। ये पर्जन्य जो है, ये जो बरसात है उस कर्तव्य पालन रूप और स्वाहा रूप यज्ञ के द्वारा बरसात हो जाती है। जहाँ की जनता जनार्दन अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करती, वहाँ देवता रुष्ट हो जाते हैं, वहाँ बरसात नहीं होती। जहाँ पर स्वाहा कार करके इंद्र वरुण आदि देवताओं का पूजन नहीं किया जाता है, उससे भी देवता नाराज होते हैं, बरसात नहीं होती। ऐसा हम लोगों का विश्वास है। मानो गीता ऐसा कहना चाह रही है, पर आज के वैज्ञानिक हो सकता है ये कह दें ये तो मानसून आता है। अरे भाई, ये मानसून किसने बनाया है? ये मानसून भगवान के अधीन है। भगवान ने उसका संचालन करने के लिए इंद्र को बैठा रखा है, इसलिए ये इंद्र ही बरसात करते हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो ये बरसात यज्ञ से होती है। यज्ञ किससे होता है? किसी ने कहा यज्ञ कर्म समुद्भवा। चाहे कर्तव्य पालन रूप यज्ञ हो, चाहे स्वाहा वाला यज्ञ हो, जब आप कर्म करेंगे तभी ये संपन्न होवेगा। इसलिए ये यज्ञ जो है, यज्ञ शब्द करके आप निष्काम भाव से शास्त्र के विहित जो किया जाने वाला कर्म है उसको लगाना चाहिए। फिर वो चाहे स्वाहा वाला यज्ञ हो, चाहे और भी जो कर्तव्य पालन वाले जो रोजमर्रा की जरूरतों वाले कर्म हों, उन्हीं को यहाँ ग्रहण करना है। तो यज्ञ बरसात यज्ञ से होती है। और यज्ञ शास्त्र ने जो कर्म विहित किए हैं तुम्हारे लिए, जो कर्म बताए हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जिसका निषेध करना है उसको नहीं करना है, जिसके लिए कहा ये करना है उसको करना चाहिए। तो यज्ञ शास्त्र के द्वारा निर्देशित जो कर्म है जीव के, उसके द्वारा ये यज्ञ संपन्न होता है। और ये कर्म किसके द्वारा होता है? कर्म भाई, यज्ञ बरसात तो यज्ञ से होती है, यज्ञ होता है कर्म करने से। भाई कर्म हम क्या करें? कर्म किससे उत्पन्न होता है? तो बता दिया, कर्म वेद ने जैसा जिसको बताया है उसके अनुसार कर्म करो। बोले वेद ने क्या कह दिया है? तो वेद हमारे यहाँ वेद कर्म का निरूपण वर्ण और आश्रम के अनुसार करता है। जो व्यक्ति जो कार्य करता है, जो काम नियत कर लिया है, उसी के अनुसार उसका कर्तव्य भी हो जाता है। जैसे जो दुकान करता है तो वो दुकान चलावे और दूसरों के काम में भी आवे, शुभ लाभ कमावे, ईमानदारी से करे, शास्त्र का विधान है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जो भी हैं, जैसा शास्त्र ने बताया वैसा करें। ब्रह्मचारी क्या करे? शास्त्र ने बताया है कि वो गायत्री का जप करे, यज्ञ करे, गायत्री का यज्ञ संपादन करे, स्वाध्याय करे, तपोमय जीवन जिए। इसी प्रकार गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थी का क्या कर्तव्य है और सन्यासी का क्या कर्तव्य है, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इसको आश्रम परंपरा बोलते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम हैं। इसी प्रकार से लोगों को 4 प्रकार के वर्णों में विभाजन किया जा सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण शब्द करके ज्ञान प्रदान समस्त लोगों को ग्रहण करना।
और जो क्षत्रिय शब्द करके जो रक्षात्मक कार्य करते हैं, प्रशासक वर्ग हैं, इनको ग्रहण करना। और वैश्य शब्द करके जो व्यापार वाणिज्य आदि करके स्वयं अपना पोषण करते हैं, दूसरों के भी काम आ जाते हैं, आया ऐसे वैश्य करके ग्रहण करना चाहिए। और शूद्र शब्द करके जो एक दूसरों की परिचर्या अर्थात सेवा कार्य में लगे हुए हैं, जिन्होंने दूसरों का दिल जीत लिया है, ऐसे लोग जो सेवा करते हैं, धर्म के नाम से, बुजुर्गों के नाम से लगे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, धर्म के लिए कर्म कर रहे हैं कि हमारा धर्म बन जाए, ज्ञान वैराग भक्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को शूद्र शब्द करके ग्रहण करना। शूद्र शब्द को निंदित दृष्टि से आप कभी मत देखना। शूद्र शब्द सम्मानित है, सबका प्रिय शब्द है और सबके काम में आने वाला ये शब्द है। इसलिए इसकी गलत लोगों ने जो व्याख्या कर रखी है उसमें आप कदापि न जाना, क्योंकि शूद्र सबका प्रिय होता है। जो मान लो ब्राह्मण परिवार है, उस ब्राह्मण परिवार में जो बालक सभी की सेवा करता है वो शूद्र कर्म कर रहा है, वो किसका प्रिय होवेगा। ये एक ही परिवार में ये चारों प्रकार की वृत्तियां बरतती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो, चाहे वो क्षत्रिय परिवार हो, चाहे वो वैश्य परिवार हो, चाहे वो शूद्र परिवार हो। शूद्र परिवार में भी ये चार वृत्तियों वाले लोग मिल जाएंगे। वैश्य परिवार में भी चार वृत्ति वाले परिवार मिल जाएंगे। क्षत्रिय में भी ये चार वृत्ति वाले लोग मिल जाएंगे और ब्राह्मण में भी ये चार वृत्ति वाले मिल जाएंगे। इसलिए आप इसको एक ही व्यक्ति विशेष का अधिकार ना मान करके इस तरह से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चार वृत्तियों के बगैर ना कोई परिवार चल सकता है, ना ही कोई समाज चल सकता है, ना ही कोई देश चल सकता है। हमारे ऋषियों ने इस समस्त भूमंडल में रहने वाले लोगों को अपना परिवार माना था। इसलिए समस्त भूमंडल में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र परंपरा रूप एक चार वृत्ति विशेष का और चार आश्रम विशेष का एक विधान किया था। ये आचार संहिता बनाई थी कि हमने अपना आचरण ऐसा रखना है। वो आज भी है। ये हमारे ऋषियों के एक गहन चिंतन का नतीजा है कि आज भी लोग जो वर्ण आश्रम के विरोधी हैं तो भी वो वर्ण आश्रम की स्थापना अपनी तरह से फिर कर लेते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का निषेध करने वाले अब हाई कास्ट, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और ना मालूम कितना कितना नाम इन्होंने रख रखे हैं, ये आप लोग जानते ही होंगे। क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं, तो हम कर्म कैसे करें। वेद ने बताया है कि किसको क्या कर्म करना है, उस कर्म को आप करें। अब आधुनिक समय में यदि कोई बैंक में जाकर के कोई क्लर्क है, उसने यही काम अपनाया है, भले ही उसका काम पहले व्यापार वाणिज्य का रहा हो, तो अब वेद का वचन उसके लिए प्रवृत्त होवेगा, तुम जो काम कर रहे हो उसी को ईमानदारी से करो, क्योंकि तुमने वो नियत कर लिया है। इसी प्रकार से जो परिचर्यात्मक शूद्र वर्ण में स्थित है, यदि वो टीचर बन गया है तो शास्त्र प्रवृत्त होवेगा। अब टीचर का जो कर्तव्य है, अध्यापक का जो कर्तव्य है, वही आप करें। यदि वो मिलिट्री में चला गया तो शास्त्र प्रवृत्त होवेगा और कहेगा कि अब तुम पीछे एक पैर भी ना हटाना। ये चीज यदि तुम्हारे में है तो आप शास्त्र के उस वचन के अंतर्गत आ गए जो क्षत्रिय शब्द करके जिसके लिए कर्तव्य विधान किया गया है। यदि नहीं आए तो आप उसमें पास नहीं हुए, ऐसा मानना चाहिए। इसी प्रकार जिसने सेवा का कार्य लिया है
और यदि वो किसी उच्च वर्ण से आता है और सेवा कार्य नहीं कर पाता है, पर वेद का विधान उसके लिए यही है कि वो सेवा करे, यदि नहीं करता तो वेद की दृष्टि से वो अनफिट है, वो अपने कर्तव्य पालन में पास नहीं हुआ है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ही माना जाएगा। इसलिए स्वाभाविक दृष्टि से जो इन वर्ण आश्रम में पैदा हुआ, यदि उस दृष्टि से कर रहा है, ब्राह्मण है ब्राह्मण के ही कर्म कर रहा है, क्षत्रिय है फौज में गया भी है, वैश्य है व्यापार कर भी रहा है, शूद्र है सेवा कर भी रहा है, यदि सहज में है तो भी वेद के विधान के अनुसार करे। और यदि इन्होंने अपनी इच्छा से कुछ और अपना लिया है तो फिर नियत कर्म हो गया, उसने अपना नियत कर लिया है, नियत कर लिया है तो उसी अनुसार का फिर करे, फिर उसमें कोताही ना बरते, ऐसा कहा। इसलिए ये कर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे करें, तो उसके लिए कर्म ब्रह्मोद्भवम, यह ब्रह्म शब्द करके वेद से ग्रहण करना चाहिए। ये कर्म क्या करें हम, ये कैसे जाने, तो कर्म वेद से उत्पन्न हुए हैं ऐसा जानो। वेद ने बताया है, शास्त्र ने हमें बताया है कि हमें क्या कर्म करना है। बोले ये लड़की है पर अब इसकी ये पत्नी है, तो बोले अब इसको जैसा वो कहे वैसा करना चाहिए, विधान बदल गया। और अभी ये लड़की है, ये भाई और बहन है, ये पिता है, तो पिता के यहाँ तो जैसे सब हैं वैसे वो भी है बच्चे, कोई कर्तव्य नहीं है, पढ़े लिखे खाए पिए खेले कूदे, घर के काम में जो कुछ थोड़ा बहुत हाथ बटाना बटा ले, पर वो अगर पत्नी बन गई, यदि वो पति बन गया तो विधान चालू हो गया। इसी प्रकार ये उसने कोई काम कर लिया, विधान चालू है। यह धर्म करके अपने कर्तव्य कर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए। शास्त्र के अनुकूल जो कर्म है तो उसके लिए कहते हैं ये हमारा धर्म बनता है। जब विवाह हो जाता है तो पत्नी कहती है हमारा धर्म बनता है हमें अपने परिवार की देख रेख करना। समझदार लड़कियां कहती हैं, मम्मी पापा से कह देती देखो मम्मी ज़्यादा मत करो परेशानी, अब बार बार आओगे इन लोगों को शंका होगी, अब हमारा कर्तव्य ये बनता है कि मैं यहाँ पर अब पहले विश्वास जोड़ लूँ, आप बार बार मत आया करो। कई बार लड़कियां कहती हैं आप बार बार फ़ोन मत किया करो, इससे लोगों को ये होता है लगता है ये क्यों कर रहे हैं ये फ़ोन, क्या वो कौन सी इनकी चर्चा है रोज़ रोज़ फ़ोन में हो रही है। समझदार लड़कियां करती हैं। और ना समझ लड़कियां, आज सास ने ऐसा कह दिया था, आज ऐसा कह दिया, चाय में मक्खी पड़ गई थी इसमें वो आंखें तरे रही थी। हाँ, अब तुम इतनी तक शिकायत वहां पहुंचाओगे, तुम वहां रह पाओगे क्या? तुम तो हो पत्नी कम और जासूस ज्यादा बन गई हो, ठीक है ना। इसी प्रकार तुम पति हो, दूसरी हो ताक झांक कर रहे हो, तुम अपने परिवार को चौपट करने में लगे पड़े हो, तुम पति कम व्यभिचारी ज्यादा हो। हाँ, इसलिए अपने अपने कर्तव्य पालन में लग जाओ। आप ये कर्म कहाँ से आया, शास्त्र ने हमें बताया, वेद ने हमें बताया। इसलिए कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ये कर्म जो है वेद से उत्पन्न हुआ है। बोले वेद कहाँ से आया? ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, ये वेद साक्षात ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा की वाणी है। ये परम ब्रह्म परमात्मा ने कैसे बोला होगा? तो ऋषियों ने ध्यान लगा करके वहां पर ऋचाएं देखी और उनको लिखा, पहले अपने चेलों को सुनाया तो श्रुति कहलाई, लिख दिया पत्तों में भोजपत्र में ऐसा करके, फिर उनको रटा दिया गया, सुन सुन करके रट लिया। वेदों की हर शाखाएं शिष्य परंपरा बांध दी उनमें। फिर जब कोई कार्य होता था कि अमुक शाखा वाले मंत्र चाहिए तो बोले अमुक ब्राह्मणों को बुला लो, उनको हमने सिखा रखा, कागज था नहीं, तो इस तरह से श्रुति सुन सुन करके याद रखते थे। तो ये ब्रह्म, ये जो वेद है ये कहाँ से आया है? अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा की। अच्छा, परमात्मा की रामायण में तो कहते हैं ये परमात्मा नारायण की श्वास ही वेद है। बोला आवाज किससे निकलती है? हमारी आवाज, ये आवाज आहार नाल से होकर के वायु निकल रहा है, दांत से, ओष्ठ से, तालू से, मूर्धा से वायु टकराता है तो शब्द बन जाता वायु ही। जैसे वीणा के तार को, वीणा को छेड़ो शब्द निकलता है,
ऐसे ये शब्द निकल रहे हैं। ऐसे ये शब्द वांगमय विग्रह ईश्वर ने प्रकट किया वेद के रूप में, जिसमें 1,00,000 मंत्र बताए गए हैं, 80,000 कर्म के मंत्र बताए गए हैं और 16,000 उपासना के बताए गए हैं और 4,000 मंत्र ब्रह्म ज्ञान के हैं, जिनके द्वारा ये जीव अपने निज स्वरूप में स्थित होकर के और आवागमन के चक्र से छूट जाता है, धन धन हो जाता है। तो ये वेद जो है अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इसलिए हे अर्जुन, हाँ, ये जो सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा है, इसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वेद इससे उत्पन्न हुआ। वेद ने कर्म बताए, क्या करना, उस कर्म के द्वारा यज्ञ हुआ, यज्ञ के द्वारा बरसात हुई, बरसात से अन्न हुआ, अन्न से फिर हमारे तुम्हारे शरीर निर्माण हुए। तो इस तरह से तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इससे यह बात सिद्ध होती है कि सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य प्रति यज्ञ में स्थित है। कर्तव्य पालन रूपी यज्ञ और स्वाहा वाले यज्ञ, इन दोनों प्रकार के यज्ञ में, और कर्तव्य पालन रूप यज्ञ को कहना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है कि जो स्वाहा वाला यज्ञ करोगे वो भी एक कर्तव्य है। तो कर्तव्य पालन ये भी है कि हम माता पिता के काम में आए, समाज के काम में आए, जो भी रोजमर्रे के काम है उसमें हम भी हाथ बटावें। धन आया दूसरों के काम में लगा दी, ताकत है बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़ के उठा बैठा दिया, सड़क पार करा दिया, आपकी ताकत का सही इस्तेमाल हो गया। या फिर उसे और दौंचने के लिए लगाओगे अपनी ताकत, उसको हड़काने के लिए लगाओगे, गलत इस्तेमाल हो जाएगा। इस करके यह परम ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी है, इसी से सारा जगत उत्पन्न हुआ है, इसी से कर्म हुआ है, कर्म से यज्ञ हुआ है, यज्ञ से बरसात हुई है, बरसात से अन्न हुआ है और अन्न से हम सबकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए हमें अपने कर्म को सदा करना चाहिए, कर्तव्य पालन रूप यज्ञ और देवताओं को संतुष्टि के लिए स्वाहा वाला भी यज्ञ, पर वो यज्ञ भी कर्तव्य पालन है। इसलिए यहाँ गीता तो मुख्य तौर पर कर्तव्य पालन रूप यज्ञ को ही कह रही है। ओम शांति शांति शांति।